हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान क्लास के लेक्चर नंबर 17 में। और इस लेक्चर में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव के लिए जो आवश्यक डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभवांतर से। वैद्युत विभवांतर क्या होता है, देखिए। वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में वैद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी यदि दो बिंदु हैं वैद्युत क्षेत्र के अंदर, मैंने माने यहाँ पे ए और बी, और परीक्षण आवेश Q0 हो और बिंदु बी से परीक्षण आवेश को बिंदु ए तक ले जाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वैद्युत बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य कितना हो, WBA, तो बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? VA माइनस BB इज इक्वल टू WBA अपॉन Q0। देखिए, बी से ए तक ले जा रहे हैं तो हम लिखेंगे VA माइनस BB, और यदि ए से बी तक लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे BB माइनस BA। दूसरी डेफिनेशन है हमारी वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव क्या होता है, देखिए। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत विभव एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में बाह्य वैद्युत बल द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात यदि Q आवेश को हम लेकर के आएँ तो हमारा फार्मूला हो जाएगा V बराबर W अपॉन Q। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल प्रति कूलम, जो कि हमें यहाँ से याद रहेगा। W यानी कार्य का मात्रक जूल, और Q यानी कि आवेश का मात्रक कूलम। तो मात्रक बनाने से जूल प्रति कूलम अथवा वोल्ट। वैद्युत विभव का विमेय सूत्र mL² T-3A-1 होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेफिनेशन है हमारी आगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जो मूल आवेश वाला कण 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने में प्राप्त करता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितनी ऊर्जा के बराबर है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। देखिए, इसमें आगे है बिंदु आवेश के कारण विभव। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मैं इसको आपको समझाऊंगा बारीकी से, ज़रा समझने की कोशिश करें। माना +Q कूलम का आवेश, देखो +Q कूलम का आवेश है चित्र में, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर चित्रानुसार स्थित है। यानी कि ये जो +Q कूलम का आवेश है ऐसे माध्यम में स्थित है बिंदु O पर जिसका परावैद्युतांक K है। माना +Q आवेश द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में आवेश से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। देखिए, +Q आवेश जब है तो ये क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जो कि आवेश से कितनी दूरी पर है? r मीटर की दूरी पर। इस बिंदु P पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश यानी Q0 को अनंत पर स्थित मान लेंगे, और इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर आएंगे? वैद्युत क्षेत्र में बिंदु P तक। बिंदु P तक लेकर के आएंगे तो कार्य की गणना करनी पड़ेगी। तो कार्य की गणना करने के लिए हम क्या करेंगे? हम बिंदु P से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर लेंगे, यानी PA, AB, BC, जिसकी बिंदु O से दूरियां क्रम से कितनी हो जाएंगी? देखो, A बिंदु की दूरी हो जाएगी R1, B की हो जाएगी आपकी R2, बिंदु O से B की दूरी R2, बिंदु O से C पॉइंट की दूरी है आपकी R3। इस तरह से हम चित्र बना लेंगे। चाहे तो हम D पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ पे दूरी लिख सकते हैं R4। ठीक है, ये हमने लैंग्वेज लिख दी। अब हमने मान लिया जो परीक्षण आवेश है Q0 वो कहाँ मान लिया? बिंदु P पर। और देखो, एक आवेश है आपका +Q, वो जो कि कहाँ पर स्थित है? बिंदु O पर। अब एक आवेश है Q0 बिंदु P पर, एक आवेश है +Q बिंदु O पर। तो इन दोनों के बीच कूलम के नियम से हम बल निकाल लेंगे, यानी Fp बराबर 1/4πε0 के Q0/r²। इसी प्रकार यदि हम परीक्षण आवेश को Q0 को कहाँ मान लें? बिंदु A पर, तो दूरी की जगह क्या हो जाएगा? आपका R1² हो जाएगा, जो कि पिछला हमने सूत्र लिखा है।
बाकी सेम पद ऐसे ही रह जाएंगे, यानी एफ ए इज इक्वल टू 1/4π/0 के Q0/R1²। यदि बिंदु P तथा A अत्यंत निकट हों तो इनके बीच लगने वाला बल का मान यानी कि FP तथा FA के गुणोत्तर माध्य के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि FAB इज इक्वल टू हो जाएगा FP गुणा FA। FP और FA का मान हम लगा देंगे जो हमने निकाले हैं पीछे। FP का मान ये लगा दिए हैं और FA का मान हमने यहाँ लगा दिया। देखो 1/4π/0 के 1/4π/0 के 2 बार मल्टीप्लाई में है, एक बार का 1/4π/0 के बाहर आ जाएगा। Q 2 बार है, एक Q बाहर आ जाएगा, एक Q0 बाहर आ जाएगा। R² में से तो R बाहर आ जाएगा, R1² में से R1 बाहर आ जाएगा। ठीक। परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु A से P तक ले जाने में किया गया कार्य। देखिए जो परीक्षण आवेश आ रहा है अनंत से, वो पहले C पर आएगा, C के बाद B पर जाएगा, B से A पर जाएगा, A के बाद तब P पर आएगा। ठीक है। तो A से हम मान रहे हैं P तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है। देखो कितना कार्य करना पड़ रहा है। देखो WAP इज इक्वल टू FAP, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच लगने वाला बल गुणा इनके बीच का विस्थापन, यानी R1 माइनस R। इसको भी हम चित्र से समझेंगे। कैसे समझेंगे ज़रा देखिए। विस्थापन कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का? यहाँ से यहाँ तक का मतलब R1 दूरी ले ली हमने, R1 में से कितनी घटा दी? R। तो विस्थापन हमें मिल जाएगा PA। ठीक, ये हो जाएगा आगे WAP इज इक्वल टू हो जाएगा FP गुणा R1 माइनस R। FP का मान लगा देंगे 1/4π/0 के Q0/R1 गुणा R1 माइनस R। देखिए R1 की हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे R1 माइनस R से, बाकी पद को हम बाहर रख लेंगे, यानी Q0/4π/0 के को हमने बाहर निकाल लिया। ब्रैकेट में रह गया R1/RR1 माइनस R/RR1। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा। तो WAP इज इक्वल टू हो जाएगा Q0/4π/0 के 1/R माइनस 1/R1। ठीक। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किया गया कार्य WBA Q0/R4π/0 के 1/R1 माइनस 1/R2। देखिए 1/R माइनस 1/R है, R1 है। कौन से पॉइंटों के लिए? A और P के लिए। अब ज़रा चित्र में देखते हैं। A और P के लिए कितना था? 1/R माइनस 1/R1। ठीक है। यदि A और B के लिए देखें तो 1/R1 आ जाएगा माइनस 1/R2, जो कि यहाँ पे लिखा है 1/R1 माइनस 1/R2। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को C से B तक ले जाने में किया गया कार्य। या एक बात और याद रखें, जो माइनस की टर्म आई है वो अगले में प्लस की आएगी। प्लस की आने के बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट माइनस में चालू हो जाएगा, यानी R1 माइनस का है 1/, प्लस का 1/R1 माइनस का 1/R2। माइनस का 1/R2 है तो अगली टर्म में क्या होगा? प्लस का 1/R2 माइनस 1/R3। इससे अगली टर्म यदि लिखना चाहें तो प्लस की 1/R3 होगी और माइनस का 1/R4 होगा। इसी प्रकार अन्य भागों के लिए कार्य की गणना की जा सकती है। ठीक है। अब अनंत से परीक्षण आवेश को कहाँ ला रहे हैं? बिंदु P तक। तो किया गया कुल कार्य W बराबर ये टोटल कार्यों को हम जोड़ देंगे। Q0/4π/0 के 1/R माइनस 1/R1 प्लस Q0/4π/0 के 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस Q0/4π/0 के 1/R2 माइनस 1/R3 डॉट ये चलता रहेगा अनंत तक। W बराबर हो जाएगा सभी में Q0/4π/0 के कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस 1/R1 माइनस 1/R2 प्लस 1/R2 माइनस 1/R3। देखिए ये टर्म मैंने अपने आप लिखी है क्योंकि माइनस का 1/R3 है, अगली टर्म में प्लस का 1/R3 आएगा, और मैं अगली टर्म लिखना चाहूँ तो माइनस का 1/R4 प्लस का 1/R4 आएगा। इस तरह से चलता रहेगा R इन्फाइनाइट तक। देखिए 1/R इन्फाइनाइट
इजिकल टू जीरो, तो इसका हम मान जीरो लगा देंगे। तो क्यू क्यू जीरो अपॉन 4πε0 के इंटू में बचेगा 1/r। तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के क्यू क्यू जीरो बटे आर। वैद्युत विभव की परिभाषा से बिंदु पी पर विभव V बराबर W/Q0। W का मान जो निकल करके आया इसको लगा देंगे W की जगह, Q0 ऐसे ही रहने देंगे। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q बटे R। निर्वात अथवा वायु में K का मान लेते हैं हम 1, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q बटे R। स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे लेक्चर नंबर 18 में। तब तक के लिए धन्यवाद।